आखिर चांद पर है क्या? यह जानने की जिज्ञासा इंसान को सदियों से रही है और इसलिए अब की बार चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा गया है, साउथ पोल पर, यह जानने के लिए कि इसमें ऐसे क्या भेद छुपे हैं जो बाकी की दुनिया में कोई भी नहीं पहचान पाया। और यह वही जानकारी हमें विक्रम लैंडर द्वारा मिल जाएंगी। क्या धरती पर बने जंगल, वनस्पति, चल रहे जीवन के तार कहीं ना कहीं चांद की सूनी दुनिया से जुड़े हुए हैं? इसरो ने उठाया है एक नया जिम्मा, पहले पानी की खोज और अब बर्फ की खोज। चांद पर जमी बर्फ की खोज करने से इसरो ने उस पर अनुसंधान का जिम्मा उठा लिया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो का टारगेट चांद की जो सतह है उसके ऊपर रिसर्च करना है। चांद पर जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया में चांद पर रिसर्च करने की होड़ लगी हुई है। लेटेस्ट में आई हुई खबरों के अनुसार चांद पर पानी और ऑक्सीजन, इन सब की मात्रा मौजूद है। इसका मतलब चांद पर जीवन होने के संकेत भी नजर आते हैं। चांद पर कई सारे मिशंस किए गए हैं। गए वर्षों में कई मिशंस तो सफल हुए, कई असफल, पर पहली बार साउथ पोल पर भारत के चंद्रयान-3 ने झंडा गाड़ दिया है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा के साउथ में जो एंट्री हमारे चंद्रयान-3 ने करी है वह बेसिकली चांद का डार्क साइड है। डार्क साइड से हमारा मतलब है कि चांद का वह हिस्सा जो चांद से पृथ्वी के चक्कर लगाने के बावजूद भी नजर नहीं आता है, उसका नाम साइंटिस्ट ने डार्क साइड रखा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसी साइड में उतर करके हमारे चंद्रयान-3 ने कई अनसुलझे रहस्यों का पता लगाने की तैयारी कर ली है। जैसे कि सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य तो यह है कि अगर चांद पर पानी है, चांद पर ऑक्सीजन है, तो फिर चांद पर अब तक जीवन क्यों नहीं है? नासा ने तो यह तक कहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ मौजूद है, उस दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर सूरज की किरण नहीं पड़ती है। अगर उसके कुछ हिस्सों पर पड़ती भी है तो वह टेढ़ी पड़ती है और वहां का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। लेकिन जिन हिस्सों पर बिल्कुल भी सूरज की किरण नहीं पड़ती वह एकदम अंधेरे में रहते हैं और वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहां पर मौजूद हैं बहुत ही बड़े बड़े फैले हुए क्रेटर्स, यानी कि किलोमीटर्स में फैले हुए बहुत ही गहरे गहरे बड़े बड़े काले गड्ढे। इतने खतरनाक गड्ढों वाली जगह पर चंद्रयान-3 का लैंड करना एक इतिहास रचा गया है। एक बहुत ही मुश्किल काम था दोस्तों, जिसे इसरो ने मुमकिन कर दिखाया है और इसके लिए सारी दुनिया की आंखें चंद्रयान पर ही टिकी हुई है। चंद्रयान-3 की हर एक खोज जो कि दक्षिण इलाके से निकलेगी वह सिर्फ इसरो या हमारे भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जानने योग्य होगी, जिसके ऊपर बड़े बड़े देश भी आने वाले समय में अपनी अपनी रिसर्च को अंजाम देंगे। विक्रम लैंडर का पहला मकसद यानी कि चांद पर लैंड करना पूरा हो चुका है। अब उसका दूसरा मकसद है प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाना, जिसके बाद शुरू होती है वैज्ञानिकों की रिसर्च। फिर देखना यह है कि रिसर्च किस बारे में होगी। वहाँ पर बर्फ तो जम रही है जो पानी के होने का संकेत देती है, या फिर वह रिसर्च वहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन के सिलसिले में हो, या फिर वह रिसर्च इस सिलसिले में हो कि जब पानी और ऑक्सीजन दोनों वहाँ पर हैं तो वहाँ पर अब तक जीवन का संकेत क्यों नहीं है। इसरो ने अपने ट्वीट में लेटेस्ट जानकारी यह भी दी है कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम और सिलिकॉन समेत कई और भी तत्वों के वहां पर होने की पुष्टि की है। और तो और प्रज्ञान रोवर ने यह भी बताया है कि वहां पर ऑक्सीजन भी है। रोवर को जो तलाश है वह है हाइड्रोजन की, और वह इस रिसर्च में लगा हुआ है कि क्या उसे वहां पर हाइड्रोजन मिलेगी। और अगर यह सभी मिनरल्स होने की पुष्टि है तो फिर क्या वहाँ पर अब हमें देखने को मिलेंगे एलियंस? क्या वहाँ पर हमें देखने को पूरा एक संसार मिलेगा जहाँ पर एलियंस का बसाया हुआ जीवन भी हो सकता है? यह सब मिनरल्स का मिलना और बाकी के मिनरल्स की खोज यह दर्शाती है कि जिस जीवन की तलाश हम चांद पर बरसों से करना चाह रहे हैं या हम वर्षों से कर रहे हैं, वह दिन शायद बहुत दूर नहीं है कि चांद पर भी एक नई दुनिया बसाई जा सकेगी। हर रोज का एक नया खुलासा सिर्फ खुलासा ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी पहल है, एक कदम है दूसरी दुनिया के एक नए जीवन की।
देखते हैं और क्या क्या इसरो को रिसर्च के लिए आगे आगे मिलता जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन दबा करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।